हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल। देखिए, आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे फिजिक्स का न्यूमेरिकल, जिसमें मैं आप लोग को आवेश के क्वांटमीकरण से संबंधित न्यूमेरिकल बताऊंगा, जो कि परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो ध्यान दीजिए, आज हम आप लोग को आवेश के क्वांटमीकरण से संबंधित न्यूमेरिकल बताएंगे। तो न्यूमेरिकल को समझने से पहले हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि आवेश के क्वांटमीकरण का मतलब क्या होता है। तो ध्यान दीजिए, आवेश के क्वांटमीकरण का जो फार्मूला होता है वो होता है Q बराबर NE होता है। आवेश के क्वांटमीकरण का जो फार्मूला होता है वो होता है आपका Q बराबर NE, जहाँ पर आपका Q क्या है? Q आपका है आवेश है, यानी चार्ज है। और N क्या है? N आपके इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। और ई क्या है? ई हमें पता है कि किसी भी पदार्थ पर एक इलेक्ट्रॉन का जो मान होता है वो 1.6 गुणे 10 घाते -19 होता है। तो क्यू बराबर एन ई क्या होता है? ये आवेश का क्वांटमीकरण होता है। आवेश का क्वांटमीकरण, आवेश का क्वांटमीकरण। तो इस बात को ध्यान दीजिए, क्वांटमीकरण, जिसे अंग्रेजी में क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। ध्यान दीजिए स्टूडेंट, आवेश के क्वांटमीकरण Q बराबर NE होता है, जहाँ पर Q क्या है? आपका Q आवेश है, यानी चार्ज है। N क्या है? N इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। और E क्या है? E का मान हमें पता है कि 1.6 गुणे 10 घाते -19 कूलाम होता है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, आवेश के क्वांटमीकरण का केवल इतना ही मतलब होता है कि किसी भी पदार्थ पर जो आवेश की मात्रा रहेगा वो हमेशा पूर्ण गुणज होगा। किसी भी पदार्थ पर जो आवेश की मात्रा होगा वो उसके इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण गुणज होगा। कहने का मतलब, कभी भी किसी पदार्थ पर आवेश बटा के फॉर्म में नहीं हो सकता। जैसे हम ये नहीं कह सकते कि मान लीजिए कोई पदार्थ है, हम ये नहीं कह सकते कि इस पदार्थ पर 3/5 आवेश है। ऐसा कुछ भी नहीं। रहेगा तो 3, या फिर रहेगा तो 5, या फिर रहेगा तो 8। कभी भी किसी भी पदार्थ पर जो आवेश की मात्रा रहेगा वो बटा के फॉर्म में नहीं रहेगा। तो इस बात को ध्यान दीजिए, आवेश के क्वांटमीकरण का केवल इतना ही मतलब होता है, किसी भी पदार्थ पर जो आवेश की मात्रा रहेगा वो हमेशा उसके इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज होता है। और ध्यान दीजिए, यदि आपको ये फार्मूला याद है Q बराबर NE, तो ये सब प्रश्न सॉल्व हो जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं है जी। इस बात को ध्यान दीजिए। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है। और एक चीज ध्यान दीजिए, फिजिक्स के न्यूमेरिकल लगाने से पहले सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है? सबसे पहले ये देखना है कि उसमें गिवन क्या है, मतलब दिया क्या गया है। सबसे पहले यही आप लोग को करना है कि उसमें गिवन क्या है, मतलब दिया क्या गया है, उसको आपको छाट छाट के क्या हो करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो इस बात को ध्यान दीजिए। जैसे यहाँ पर करा, किसी वस्तु पर 4.8 गुणे 10 घाते -18, किसी वस्तु पर 10.4 गुणे 10 घाते -18 कूलाम आवेश है, कूलाम आवेश है। तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता ज्ञात कीजिए। फिर से एक बार सवाल को पढ़िए, किसी वस्तु पर 4.8 गुणे 10 घाते -18 कूलाम आवेश है, तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता ज्ञात कीजिए। इलेक्ट्रॉनों की अधिकता ज्ञात कीजिए, मतलब वहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है। तो इस बात को ध्यान दीजिए, वहां पर क्या पूछ रहा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ आवेश कह रहा है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर आवेश का बात किया है, मतलब यहाँ पर Q का मान कितना दिया है? 4.8 गुणे 10 घाते -18 दिया है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आप लोग को करना क्या है? जब भी आप न्यूमेरिकल लगाओ, कहीं किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, जब कभी भी आप लोग न्यूमेरिकल लगाओ, तो सबसे पहले आप लोग उसमें गिवन देखो और उससे कोरिलेटेड फार्मूला आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए। इस बात को ध्यान दीजिए, यदि फार्मूला नहीं याद है तो न्यूमेरिकल नहीं लग पाएगा। तो सबसे पहले आप लोग को गिवन छाटना, उससे कोरिलेटेड जितने भी कोरिलेटेड फार्मूला बने उसको आप तुरंत याद कर लीजिए, तो काफ़ी बेहतर होगा। इस बात को ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर दिया क्या है आपका? Q का मान कितना दिया है? तो Q का मान दिया है 4.8 गुणे 10 घाते -18 कूलाम आपका दिया है। हमें पता है कि E का मान कितना होता है? 1.6 गुणे 10 घाते -19 होता है। और हमें निकालना क्या है? N का मान हमें निकालना है। तो कुछ नहीं, हम लोग फार्मूला जानते हैं। फार्मूला क्या जानते हैं? कि फार्मूला होता है Q बराबर NE। N का मान ज्ञात करना है, तो Q बाई E हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? N। तो यहाँ पर N का मान कितना होगा? Q बाई E। तो इसका मान क्या होगा? Q का मान कितना है? 4.8 गुणे 10 घाते -18,
और बटे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, बटे आपका ई का मान। तो ई का मान हमें पता है 1.6 गुणे 10 घाते -19 होता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 10 से 10 कट जाएगा और 16 कन्नम 16, 16 तिया क्या हो जाएगा 48। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 गुणे 10 घाते -18 गुणे 10 घाते देखो -19 है, ऊपर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा 10 घाते +19। ये रूल होता है जी घातांक एवं करड़ी का रूल होता है। यदि 1/a के पावर m है, इसे ऊपर लेकर जाएंगे तो a के पावर -m हो जाएगा। यही यदि 1/a के पावर -m है, इसे ऊपर लेकर जाएंगे तो a के पावर +m हो जाएगा। इस बात को ध्यान दीजिए, ये रूल होता है जी घातांक एवं करड़ी का, ये रूल होता है। यदि ये छोटा छोटा पॉइंट आप लोग को पता है तो न्यूमेरिकल लगाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब ये आपका 3 वैसे रहा गुणे, अब आपका कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 10। 10 क्यों हो जाएगा डियर स्टूडेंट, हमें इस बात को पता है, पिछले कक्षाओं में हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं कि यदि a के पावर m गुणे a के पावर n है तो ये आपस में जुड़ जाता है। तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर आधार क्या है, यहाँ पर आधार बराबर है, तो आपका घाते जुड़ेगा तो ये जब जुड़ जाएगा तो देखो +19 -18 केवल कितना बचेगा 10, और जब इसमें गुणा होगा तो आपका कितना आएगा 30 आंसर आएगा। कहने का मतलब उसमें इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकता होगा वो आपका 30 होगा। तो ध्यान दीजिए, आज का हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ पर कह रहा है कि किसी वस्तु पर -1.6 गुणे 10 घाते -18 कूलाम आवेश पाया गया, इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए। तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करना है, मतलब n का मान ज्ञात करना है। डियर स्टूडेंट, मैं बार बार इस बात पर फोकस क्यों कर रहा हूँ कि सबसे पहले न्यूमेरिकल लगाते वक्त आप लोगों को गिवन दैट फाइंड करना है, मतलब दिया क्या गया है वही आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पर कह रहा है किसी वस्तु पर -1.6 गुणे 10 घाते -18 कूलाम आवेश पाया गया, तो आपको क्या बताना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताना है। तो यहाँ पर आवेश बात कर रहा है, आवेश या फिर बात कर रहा है कूलाम, तो इससे आपको तुरंत पता चल गया होगा कि यहाँ पर Q का मान दिया गया है। तो Q का मान कितना दिया गया है, -1.6 गुणे 10 के घाते -18 कूलाम दिया गया है, ये Q का मान दिया गया है। और इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है, मतलब n का मान पूछ रहा है, और हमें E का मान पता है, E का मान कितना होता है 1.6 गुणे 10 के घाते -19 होता है, और n का मान पूछ रहा है तो n बराबर ज्ञात करना है। अब सूत्र हमें पता है, सूत्र क्या होता है, तो Q बराबर NE सूत्र होता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, n का मान पूछ रहा है तो E गुणा में इधर आएगा, भाग में हो जाएगा, तो n बराबर क्या हो जाएगा Q/E। ये गणित का रूल होता है दोस्तों कि E गुणा में बराबर के इस साइड आएगा तो भाग में जाएगा, तो इस बात को आप लोग को ध्यान देना है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, n बराबर क्या हो जाएगा, Q का मान कितना है, तो Q का मान 1.6 गुणे 10 के घाते -18। यहाँ पर आप माइनस ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस बात को ध्यान देना है कि माइनस साइन आप ले भी सकते हो और नहीं भी ले सकते हो, उसमें कोई बाध्य नहीं, इस चीज को ध्यान देना है। अपान में क्या होगा दोस्तों, अपान में आपका होगा 1.6 गुणे 10 के घाते -19। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, n बराबर ए आपका कट गया दोस्तों, ये 10 के घाते -18 वैसे रहा। देखो 10 घाते -19 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 के घाते +19। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये आपका क्या हो जाएगा n इज इक्वल टू ए माइनस आपका 18 और प्लस कितना हो जाएगा 19। तो n का मान कितना आएगा 10 की पावर 1, मतलब n का मान कितना आ जाएगा, आपका n का मान आ जाएगा 10। तो कहने का मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगा, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपका होगा यहाँ पर 10। तो इस प्रश्न का आपका यही है उत्तर। इस बात को ध्यान दीजिए, मैं इतना ज़्यादा इस बात पर क्यों फोकस कर रहा हूँ स्टूडेंट,
कि अक्सर कई लोग न्यूमेरिकल नहीं लगा पाते हैं, इस बात को ध्यान दीजिए। अभी तो आप मान लीजिए ये तो 10th में एक आध दो नंबर का पूछेगा, आगे जब आप 12th में फिजिक्स की तैयारी करोगे तो वहाँ पर बोर्ड परीक्षा में आपके पेपर से मेरे ख्याल से लगभग हर साल 25 नंबर का न्यूमेरिकल आता है। तो इस बात को ध्यान दीजिए, न्यूमेरिकल लगाते वक्त केवल आपको यही करना है कि सबसे पहले गिवन दैट क्या है और उससे रिलेटेड को रिलेटेड फार्मूला पता होना चाहिए। देखिए जितने भी बच्चे न्यूमेरिकल लगाते वक्त प्रॉब्लम को फेस करते हैं उसके सिर्फ 2-3 रीजन है। पहला रीजन ये है कि उनको अच्छे से कॉन्सेप्ट नहीं पता रहता। कॉन्सेप्ट नहीं पता रहेगा तो कहाँ से लगा पाओगे। अब जैसे किसी को ये ना पता हो कि यार आवेश क्या होता है, कूलाम क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होता है, तो न्यूमेरिकल 100% नहीं लगा पाएगा ना। तो सबसे पहले आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। दूसरा आपको क्या करना है, फाइंड करना है कि गिवन क्या है। और तीसरा आपको क्या करना है, उससे रिलेटेड को रिलेटेड फार्मूला आपको तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए। यदि आप 3 चीज पर कमांड कर लेते हो तो मैं मानता हूं कि न्यूमेरिकल तो बहुत ही आसान बन जाएगा। तो इस बात पर ज़्यादा फोकस करिए। अभी तो आज न्यूमेरिकल का ही हमारा पहला सीरीज है, ऐसे हम सीरीज लेकर चलेंगे, तो इस बात पर ज़्यादा ध्यान देना है, इस बात पर ज़्यादा फोकस करना है। तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी अगले लेक्चर में। और हाँ, ये वीडियो यदि आप लोग को समझ में आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिएगा।